दोस्तों क्या हो जो अगर कोई अपनी बूढ़ी माँ को अकेला गांव छोड़कर खुद शहर रहने चला जाए। ये कहानी भी आज कुछ इसी तरह की है। मूवी की शुरुआत होती है तो हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो बोल नहीं सकती और उसकी एक 17 साल की बेटी है जो उसे अकेला गांव छोड़कर खुद शहर रहने चली गई है। नानी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, अब तो उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं देता। अपना गुजर बसर करने के लिए वो सब्जियां उगाती और बेचती और इसी इंतजार में रहती कि शायद उसकी बेटी वापस आ जाए। उधर हम उसकी बेटी को देखते हैं जिसकी उम्र 32 साल है। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम सांगो है। सांगो और उसकी माँ 15 साल बाद अपने गांव जा रहे हैं। सांगो अपनी माँ से पूछता है कि नानी कैसी हैं, क्या उनको दिखता है, मगर उसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो खुद उसे छोड़कर चली गई थी। अब दोनों बस से उतरते हैं। यहाँ बहुत धूल मिट्टी होती है। सांगो जिद करने लगता है कि ये बहुत गंदी जगह है, चलो यहाँ से वापस चलें, मुझे यहाँ नहीं रहना। मगर उसकी माँ फिर भी उसे नानी माँ के घर ले आती है। ये अपनी माँ से मिलती है और उसे कुछ गिफ्ट भी देती है और अपनी माँ से माफ़ी मांगती है कि वो बहुत सालों बाद उसके पास आई है। वो अपनी माँ को बताती है कि उसके शोहर ने उसे तलाक दे दी है और पैसों की कमी की वजह से उसने शॉप भी बेच दी है। मेरे पास अब कोई काम नहीं है और पैसों की बहुत प्रॉब्लम है। मुझ पर कर्ज भी है जिसमें सांगो को पालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। उसकी माँ बहुत कम सुनती है मगर उसकी बातें समझ रही होती है। अब वो उसे कहती है कि आप कुछ दिनों के लिए सांगो को अपने पास रख लें, जब मेरी अच्छी नौकरी हो जाएगी तो मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगी। सांगो की माँ वापस जाने लगती है तो नानी माँ उसे इशारों में कहती है कि यहाँ रुक जाओ, मगर वो शाम की बस से वापस चली जाती है। सांगो की माँ उसके लिए कुछ कपड़े और खाने की चीजें छोड़कर जाती है जो सिर्फ शहर से मिलती हैं। नानी माँ सांगो को चलने को कहती है मगर सांगो नानी माँ को अपने से दूर रहने को कहता है और उसका गूंगी बहरी होने का मजाक भी उड़ाता है और नानी माँ के पीछे पीछे गांव चला जाता है। रात को दोनों खाना खाने लगते हैं। नानी माँ अपना खाना भी सांगो को दे देती है। सांगो हर टाइम वीडियो गेम खेलता रहता है। नानी माँ उसको देखती रहती है मगर कुछ बोल नहीं सकती। गांव में टॉयलेट नहीं होता, सांगो को एक पोट में करना पड़ता है जिसको नानी माँ अपने हाथों से साफ करती है। एक दिन एक लड़का सांगो से खेलने आता है मगर सांगो को अकेला रहना पसंद है, इसलिए वो उसे मना कर देता है। सांगो की लाइफ बहुत मजे में गुजर रही थी। ना स्कूल जाता था ना कुछ काम था, बस जो बोलता था उसकी नानी माँ उसे लाकर दे देती थी। अब अकेला रहकर वो तंग होने लगा था और एक दिन वो अपने गांव चला जाता है मगर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और वो वापस आ जाता है। नानी माँ सिलाई का काम करती है। सांगो को सुई में धागा डालने को कहती है। धागा बार बार खत्म हो जाता है और सांगो को डालना पड़ता है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। अब सांगो की वीडियो गेम की बैटरीज खत्म हो जाती हैं। वो नानी से कहता है कि मुझे बैटरीज ला कर दो, मगर नानी माँ की सारी लाइफ गरीबी में गुजरी होती है, इसलिए सांगो को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। सांगो कहता है मुझे पैसे दो, मैं अपनी माँ से कहकर तुम्हें वापस दिलवा दूंगा, मगर नानी अपने पेट पर हाथ फेरती है जिसे सांगो को समझ नहीं आती। वो उसे धक्का देकर चला जाता है। वो घर में पैसे ढूंढता है मगर उसे नहीं मिलते, इसलिए वो नानी माँ की चप्पल ही छुपा देता है, जिससे नानी माँ को अब नंगे पांव पहाड़ चढ़ना पड़ता है और 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन नानी माँ पोट धोकर रखती हैं तो वो उसे लात मारकर तोड़ देता है। पता नहीं कुछ सोचकर वो नानी माँ के चप्पल वापस कर देता है। एक दिन वो अपनी नानी माँ के बालों से हेयर पिन निकाल लेता है कि वो उनको बेचकर बैटरीज खरीदेगा। रास्ते में वो एक आदमी से शॉप्स का पता करता है। यहाँ उसे गेम वाली बैटरीज नहीं मिलती और वो सोचता है कि पिन को सेल करके वो नूडल ही खा लेगा, मगर दुकान वाला पिन लेने से इनकार कर देता है। बाजार में इस पिन की कीमत क्या ही होगी। अब वो घर जाने लगता है मगर उसे रास्ता भूल जाता है, इस वजह से वो रोने लगता है। फिर उसके गांव का एक आदमी साइकिल पर उसके पास से गुजरता है जो उसे पहचान लेता है और वो उसे गांव छोड़ देता है। वो घर जा रहा होता है कि रास्ते में उसकी नानी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसके पास से गुजरती है और वो आगे जाने लगती है तो वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अगले दिन नानी माँ कपड़े धोकर सुखाने डालती है मगर बारिश हो जाती है। सांगो जल्दी से कपड़े उतार कर रख देता है और जब बारिश खत्म होती है तो फिर दोबारा सुखाने डाल देता है। वो अपने कपड़ों पर तो क्लिप लगाता है मगर नानी के कपड़ों पर एक भी क्लिप नहीं लगाता। फिर उसे जल्दी से एहसास हो जाता है कि उसने गलत किया और वो फिर दोबारा नानी के कपड़ों पर भी क्लिप लगा देता है। अब नानी माँ उससे पूछती है कि तुमने क्या खाना है, तो वो पिज़्ज़ा बर्गर खाने को कहता है, मगर नानी माँ को इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो क्या कह रहा है, इसलिए वो कुछ पिक्चर लाकर दिखाता है। तब भी नानी माँ को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो मुर्गे की आवाज़ निकालता है और कुछ एक्टिंग करके बताता है कि उसे फ्राइड चिकन खाना है। नानी माँ अब कुछ सब्जियां लेकर शहर चली जाती है क्योंकि वो सब्जियां बेचकर ही चिकन खरीद सकती थी। नानी माँ वापस आ रही होती है तो बहुत तेज बारिश हो जाती है जिससे वो भीग जाती है। नानी माँ बहुत मेहनत से खाना बनाती है और सांगो को जगाकर उसे कहती है खा लो।
मगर सांगो देखकर वो खाने को फेंक देता है और रोने लगता है क्योंकि उसे तो फ्राइड चिकन ही खाना था। नानी माँ बहुत उदास हो जाती है कि इतने प्यार से उसने सांगो के लिए खाना बनाया था और उसने खाया भी नहीं। नानी माँ भी कुछ बिना खाए ही सो जाती है। सांगो जब सुबह उठता है तो उसे बहुत भूख लगी होती है। वो रात का चिकन ही खाने लगता है और वो नानी माँ के पास जाता है तो देखता है कि नानी माँ को बहुत तेज बुखार है क्योंकि वो कल बारिश में भीग गई थी। वो नानी माँ को कंबल कराता है और उसके सर पर पट्टियां रखता है और रात का खाना भी गर्म करके ला के नानी को देता है। वो देखता है कि नानी माँ ने बालों में एक पुराना चम्मच मोड़कर लगाया हुआ है तो वो नानी माँ को उनका पिन वापस कर देता है। अब वो गांव खेलने जाता है जहाँ एक लड़की घर घर खेल रही होती है जिसे वो पहली ही नजर में पसंद करने लगता है। अगले दिन सांगो और नानी माँ सब्जियां बेचने बाजार जाते हैं। काफी देर बस का इंतजार करते हैं मगर बस नहीं आती तो उनको पैदल ही शहर जाना पड़ता है। अब नानी माँ सब्जियां बेच रही होती हैं और सांगो उनको चुपके से देख रहा होता है। जो पैसे नानी माँ को मिलते हैं उनसे वो सांगो के एक नए जूते ले लेती हैं और उसे पसंद के खाना भी खिला देती हैं और खुद पानी पीकर गुजारा करती हैं कि कुछ पैसे बच सकें। शहर में सांगो को एक दुकान दिखती है। उसे पता है कि यहाँ से वीडियो गेम्स की बैटरियां मिल जाएंगी मगर पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए अब सांगो भी जिद नहीं करता और वापस घर जाने लगता है। वो बस में बैठते हैं तो बस का ड्राइवर नानी माँ को पहचान जाता है और कहता है कि आपकी दोस्त काफी बीमार रहने लगी है, आप उनसे जाकर मिलें। नानी माँ उनसे मिलने जाती है और सांगो से पूछती है कि तुमने क्या खाना है। बस में एक बच्चा चॉकलेट खा रहा होता है। सांगो लड़के की तरफ इशारा करता है और नानी माँ से कहता है कि वो खाना है। नानी माँ वहाँ से रैपर उठाती है और अपनी दोस्त के पास चली जाती है। उसे रैपर दिखाती है। उसकी दोस्त उसे कुछ चॉकलेट पैक करके देती है। नानी माँ उसे पैसे देती है मगर वो पैसे नहीं लेती। फिर नानी माँ उसे जबरदस्ती कुछ सब्जियां दे देती है। जब वो वहां से जाने लगती है तो उसे कहती है कि गांव में जल्दी मिलने आना, क्या पता हम दोनों में से पहले कौन मर जाए, और मुस्कुरा देती है। हम देखते हैं कि सांगो गाड़ी में उसी गाँव वाली लड़की के साथ बैठा हुआ है। नानी माँ बस में चढ़ने लगती है तो सांगो नानी माँ को कहता है कि तुम बस में ना आओ, मैं अकेला ही जाऊंगा। वो उसे बची हुई सब्जियां देती है मगर वो उसे भी धक्का दे देता है और बस यहाँ से चली जाती है। सांगो उस लड़की के पास बैठा हुआ है मगर लड़की उससे बात नहीं करती बल्कि वो दूसरे लड़के के साथ बात करती है। सांगो अब बस स्टॉप पर पहुंच गया है और नानी माँ का इंतजार करने लगता है। कई बसें आई और गईं मगर नानी माँ किसी बस में नहीं आई। काफी देर बाद नानी माँ पैदल चलते हुए आ रही होती है। सांगो उनसे सब्जियां लेता है और नानी माँ फिर से पेट पे हाथ फेरने लगती है मगर सांगो को इस बात की समझ नहीं आ रही होती। सांगो उसी जगह जाता है जहां वो लड़की खेलती थी मगर उसे वहां लड़की नहीं मिलती मगर एक लड़का नजर आता है जिसने कुछ सामान उठाया होता है। सांगो उसे डरा देता है कि तुम भागो, तुम्हारे पीछे गाय आ रही है। वो डर कर भागता है और गिर जाता है। अब वो लड़का सांगो पर गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की आती है और सांगो से बोलती है मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, जिससे सांगो बहुत खुश हो जाता है और वो सारी रात नहीं सोता और मुस्कुराते हुए ही निकाल देता है। वो देखता है कि उसके बाल बड़े हो रहे हैं। अब नानी माँ उसके बाल काटने लगती है तो सांगो को नींद आ रही होती है। जब वो जागता है तो वो देखता है कि उसकी नानी माँ ने उसके आगे से बाल बहुत ज्यादा काट दिए हैं। वो नानी माँ पर गुस्सा होता है और सोचता है कि ऐसे चेहरा लेकर मैं उस लड़की के पास कैसे मिलने जाऊंगा। अब नानी माँ उसे अपने साथ एक बीमार आदमी के घर ले जाती है। ये आदमी वही था जिसने सांगो को उसके घर छोड़ा था। नानी माँ उसे कुछ खाने की चीजें देती है और उसकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करती है। अगले दिन सांगो अपने खिलौने लेकर बेचने जा रहा होता है। नानी माँ उसे वीडियो गेम भी पैक कर देती है मगर वो नहीं लेता क्योंकि उसमें बैटरीज तो थी नहीं, मगर वो चुपके से बाकी खिलौनों में डाल देती है। सांगो खिलौने बेचकर एक बड़ा सा टेडी बेयर लेता है। रास्ते में थोड़ी मस्ती के लिए वो अपनी ट्रॉली से एक ढलान से स्लाइड लेता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है और उसे चोट लगती है। अब वो घर जा रहा होता है कि उसके पीछे एक गाय पड़ जाती है और वो कल वाला ही लड़का इसको बचाता है। सांगो वीडियो गेम को खोल कर देखता है तो उसकी नानी ने उसमें बैटरीज के लिए कुछ पैसे रखे हुए थे। ये देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। घर आकर वो नानी माँ को देखकर रोने लगता है क्योंकि अब वो नानी माँ को पसंद करने लगा था। नानी माँ उसको एक लेटर देती है जो उसकी माँ का था, जिसमें लिखा था कि वो कुछ दिनों में उसे लेने आ रही है। अब सांगो उसे लिखना पढ़ना सिखाता है। नानी माँ उसे कहती है कि अब ये मुझसे नहीं होता, तो सांगो उसे कहता है कि जब कभी आप बीमार होगी तो मुझे कैसे लेटर लिख के बताओगी। अगर ये आपसे नहीं होता तो मुझे एक खाली पेज भेज देना, मैं समझ जाऊंगा। उस रात सांगो सारी रात नहीं सोता। वो काफ़ी ज़्यादा लेटर लिखता है कि जब कभी नानी माँ बीमार हो तो उसे वो लेटर भेज सकें। अगले दिन सांगो की माँ उसे लेने आ जाती है और अपनी माँ से कहती है कि आप अपना ध्यान रखना, मैं जब अगली बार आऊँगी तो आपके लिए गर्म कपड़े लेती आऊँगी।
सांगो अब जाने लगता है तो सारे लेटर नानी माँ को दे देता है। अब नानी माँ उसे खिड़की पर हाथ मारकर देखने लगती है, मगर सांगो उसे नहीं देखता क्योंकि वो नहीं चाहता कि जाने के बाद नानी माँ दुखी हो। बस चलने लगती है और सांगो जल्दी से नानी माँ को देखता है और वैसे ही अपने पेट पर हाथ फेरता है। बस आगे जाने लगती है और नानी माँ वापस अपने घर की तरफ जा रही होती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। ये साउथ कोरिया की ऑस्कर विनिंग मूवी है जिसका नाम है द वे होम, जो कि सन 2002 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।